गौशाला निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम 20 मिनट तक नहीं खुला गेट, बिना निरीक्षण लौटे वापस। डिबाई तहसील क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर कला में संचालित गौशाला में कथित अनियमितताओं की शिकायत के बाद निरीक्षण करने पहुंचे डिबाई एसडीएम को उस समय अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा जब गौशाला का गेट करीब 20 मिनट तक नहीं खोला गया। आखिरकार एसडीएम बिना निरीक्षण किए ही वापस डिबाई तहसील लौट आए। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रपुत के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित गजेंद्र शर्मा को पिछले काफी समय से मोहम्मदपुर कला स्थित गौशाला में कथित अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के आधार पर पंडित गजेंद्र शर्मा कुछ किसान नेताओं के साथ गौशाला पहुंचे। बताया जा रहा है कि गौशाला में उन्हें कई गौवंश बीमार और घायल अवस्था में दिखाई दिए। किसान नेताओं का आरोप है कि कुछ घायल गौवंशों को कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। गौशाला की कथित बदहाल व्यवस्था को देखकर किसान नेताओं ने पूरे मामले की जानकारी डिबाई एसडीएम को फोन के माध्यम से दी। शिकायत मिलने के करीब 10 मिनट बाद डिबाई एसडीएम मौके पर पहुंचे। आरोप है कि एसडीएम के पहुंचने के बावजूद गौशाला संचालक द्वारा काफी देर तक गेट नहीं खोला गया। करीब 20 मिनट इंतजार करने के बाद भी जब गौशाला का गेट नहीं खुला तो एसडीएम बिना निरीक्षण किए वापस तहसील लौट गए। किसान नेता पंडित गजेंद्र शर्मा ने मामले में गौशाला की व्यवस्थाओं की जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पूरे प्रकरण में गौशाला संचालक का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और गौशाला में मौजूद गौवंश की स्थिति को लेकर लगाए गए आरोपों की जांच किस स्तर तक की जाती है। गत दिनों से हमें एक शिकायत मिल रही थी कि गाय की जो स्थिति है गौशालाओं में बहुत दयनीय है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज मोहम्मदपुर विकासखंड दानपुर गांव की गौशाला का निरीक्षण किया और निरीक्षण में हमने ये पाया कि वहाँ जो उन लोगों ने हमें स्थिति बताई थी उससे ज़्यादा बदतर स्थिति वहाँ गायों की थी। घुटने तक गोबर और पेशाब में गाय खड़ी थी और कई गाय ज़मीन पे पड़ी थी जिन्हें कुत्ते और पक्षी नोच नोच के खा रहे थे। और जब वहाँ केयर टेकरों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले 4 दिन से चारा नहीं आया है गौशाला में और आज भी ठेकेदार ने ये कह दिया है कि मौसम खराब है, आज भी चारा नहीं आएगा। तो ये स्थिति हमारे यहाँ गौशालाओं की है। उपजिला अधिकारी महोदय को हमने पूरी स्थिति से जब अवगत कराया तो उपजिला अधिकारी महोदय डिबाई द्वारा तत्परता दिखाते हुए वहाँ मौके पे 5 मिनट में ये पहुँच गए और ये 20 मिनट तक गेट खटखटाते रहे, लेकिन केयर टेकरों ने गेट नहीं खोला। उसके बाद वहाँ पशु चिकित्सा अधिकारी दानपुर पहुँचे। उनसे जब हमने सवाल किया कि कितने चारा आता है तो उन्होंने कहा 35 कुंटल चारा पर डे गायों के लिए आता है। मैं कितनी गाय हैं कि 350 गाय। उस हिसाब से यदि हमने कैलकुलेशन किया तो 6,300 रुपये का चारा पर डे ये लोग खिला रहे हैं इनके अकॉर्डिंग, जबकि 18,200 रुपये का चारा गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है 18,200 रुपये। 18,200 रुपये, क्योंकि एक गाय के लिए 52 रुपये पर डे मिलते हैं चारा खिलाने के लिए। और यदि जिस तरह से ये खिला रहे हैं उसको यदि हम कैलकुलेट करें तो 2 किलो 200 ग्राम 1 किलो 200 ग्राम गाय के लिए पर डे चारा खिला रहे हैं। लेकिन वहाँ की स्थिति जब हम देख रहे हैं तो वो चारा भी ये लोग नहीं खिला पा रहे हैं। अधिकारी महोदय ने हमको 8 दिन का समय दिया है। उन्होंने एक पत्र एसएचओ डिबाई को लिखा है और एक टीम यहाँ तहसील स्तर पर गठित की है और इसकी पूरी जांच करा रहे हैं वो लोग। और यदि जांच नहीं होती है 8 से 10 दिन में तो हम लोग फिर यहाँ धरने पे बैठेंगे, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी गाय के लिए बड़े सीरियस हैं। लेकिन मौके पे जो हम देख रहे हैं वहाँ भ्रष्टाचार नाक तक डूबे हुए हैं, अधिकारी भ्रष्टाचार में नाक तक डूबे हुए हैं।